नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं लगातार समृद्धि यात्रा कर रहे हैं और कई जगहों पर नीतीश कुमार ने इस तरह के इशारे किए कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी हो सकते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं और डिप्टी सीएम हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के रह चुके हैं और जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के फाउंडर हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बिहार के हो सकते हैं। तो ऐसा पहला मौका होगा जब बीजेपी से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे पहली बार। और बीजेपी के नेताओं का सपना रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी कहा जाता है कि उनका सपना तभी पूरा होगा जब बिहार में बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा। ये हम नहीं करें, बीजेपी के कई नेता इस तरह का भाषण में बोल चुके हैं। अब जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो सम्राट चौधरी के बारे में हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का जो राजनीतिक सफ़र है उसकी शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से होती है। उनके पिताजी भी राष्ट्रीय जनता दल में थे, शकुनी चौधरी। तब राबड़ी देवी की सरकार में सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया जाता है। आरजेडी में सम्राट चौधरी थे। आरजेडी के बाद सम्राट चौधरी जाते हैं जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी में, और नीतीश कुमार की पार्टी में तब उनके पिताजी भी थे शकुनी चौधरी। सम्राट चौधरी और उनके पिता शकुनी चौधरी जदयू से फिर नाता तोड़ के जीतन राम मांझी जी के साथ हो लेते हैं और उनके साथ मिलकर 2015 में एक पार्टी बनाते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। लेकिन ज़्यादा दिन तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में भी सम्राट चौधरी नहीं रहते हैं। उस पार्टी में उनको सफलता नहीं मिली। उनके पिताजी और उनके भाई चुनाव लड़े थे, दोनों हार गए थे। तो हम पार्टी में जो उनको असफलता मिली उसके बाद कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर ढलान पे चल गया। लेकिन कुछ एक दिन बाद फिर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा होता है कि बीजेपी में वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं और अब बीजेपी से वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। तो संविधान विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। सर, आप भी कुशवाहा जाति से आते हैं, सम्राट चौधरी भी कुशवाहा जाति से आते हैं और आपकी बिरादरी के नेता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको कैसा लगता है? ये सवाल इसलिए भी हम पूछ रहे हैं, आप तो हैं विपरीत विचारधारा वाले, बीजेपी के विपरीत, फिर भी ये सवाल आपसे है क्योंकि बात बिरादरी की है। क्या कहेंगे सर, आपकी बिरादरी से सम्राट चौधरी हैं? देखिए, सबसे बड़ी हमें भी खुशी होगी कि हमने एक, जिनको भारत का लेनिन कहा जाता है, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद को मैंने अपने आँखों से सीआरपीएफ की गोली से मरते हुए देखा है। 8वां क्लास में हम उस समय पढ़ते थे। आप थे कुर्था? हाँ, कुर्था ही घर है मेरा, वहीं घर है। और उसी हाई स्कूल में, कुर्था हाई स्कूल में पढ़ते थे। मेरा 6ठा क्लास का साथी लक्ष्मण चौधरी मारा गया था, पासी समाज का था वो, उसको गोली लगी थी, हमारे बगल में था, उसको गोली लग गई थी। तो ये बात बहुत लोग नहीं जानते हैं कि जिस दिन बाबू जगदेव प्रसाद जी की शहादत उनकी हुई थी, उस दिन एक दलित बच्चा भी उनके साथ। हाँ, लक्ष्मण चौधरी पासी समाज का था, उसी के घर के बगल में हम रहते थे, कुर्था में रह के पढ़ाई करते थे। नसीम मार्केट नाम है जिसमें हम रहते थे, और उसी के बगल में महावीर चौधरी और लक्ष्मण चौधरी दोनों भाई है। वो वहाँ पर बगल में रोज़ बात होती थी और एक ही टीचर से हम लोग पढ़ते थे। तो उसका लक्ष्मण चौधरी का हत्या हुआ था। तो और जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेगा, जेल जाएगा, और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। ये जगदेव बाबू का घोषणा था और उसको आज हम इम्प्लीमेंट होते देख रहे हैं। पहली पीढ़ी जगदेव बाबू ने सीने पर गोली खाया, चंद्रशेखर सीपीआई वाला था, वो गोली खाया। उधर ज्योति प्रकाश बक्सर के थे, उन लोगों ने गोली खाया। कुशवाहा समाज के दर्जनों लोगों को गोली से उड़ाया गया पूरे भारत में, बिहार में। और दूसरी पीढ़ी जेल सब गया, शकुनी चौधरी को भी केस में फंसाया गया, बहुत सारे कुशवाहा समाज के लीडर भी जेल में गए। और तीसरी पीढ़ी अब राज करने की स्थिति में पहुंचा है, अभी मिला नहीं है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि जगदेव बाबू का वो घोषणा अब पूरा होने के कगार पर है। कई लोग जेल गए, अमरजीत कुशवाहा जेल में गए, सब बहुत सारे लोग वामपंथी। तो कुशवाहा के कितने विधायक सब तो जेल गए, सब जेल में थे। ये सब वामपंथी लोग थे, जितना भी हमारा सूर्यदेव सिंह एक थे वहाँ के भोजपुर के, उसके बाद भगवान सिंह कुशवाहा, ये सब वामपंथी आंदोलन के उपज हैं लोग। तो हम लोगों को ये लगता है, खुशी इस बात के लिए हो रही है कि आज जो आरक्षण विरोधी ताकतों का सिंबल है भाजपा, पूरे देश में मनुवादियों का वो पूरा आरक्षण विरोधी ताकतों का जो
शक्तियां हैं, वो बीजेपी है, उसकी भी मजबूरी हो गई है कि अब या तो ओबीसी को बनावे या शेड्यूल कास्ट को बनावे या शेड्यूल ट्राइब को बनावे। तो यही तो हम लोग चाहते थे। ये कांसी राम साहब जो कलम दिखलाते थे, कांसी राम साहब हमेशा हम लोग को बतलाते थे, हम लोग कैडर क्लास करते थे, यही अशोका होटल में समझाते थे हम लोग को कि देखो करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये है, ये कलम जैसे है, ऊपर में 10% बैठा हुआ बड़े बड़े पदों पर, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, नेशनल मीडिया में, प्राइवेट सेक्टर में, ये 10% छाया हुआ है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये बिल्कुल खाली है, उधर कुछ है नहीं, सारा चीज जो है ये नीचे 90% वाला में हो। अब कहिएगा कैसे, तो वो बतलाते थे हम लोग कैसे 90% सब कुछ है। तो बोलते थे कि भारत को आज़ादी दिलाया गांधी, बनिया थे। भारत का संविधान लिखा अंबेडकर, वो महार थे। 532 रियासतों को एक किया सरदार पटेल, कुर्मी थे। विश्व गुरु बनाया भारत को गौतम बुद्ध, शाक्यवंशी कुशवाहा थे। उसी प्रकार से वेद का रचना किया, वेद व्यास मलाह जाति के थे। चारों वेद लिखा वेद व्यास ने मलाह जाति के थे। एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम समाज के थे, जिन्होंने मिसाइल बनाया भारत में। तो जितना भी ये सब काम, महान काम किया है, मेरिट वाला काम किया है, ये 90% किया है। लेकिन ये खाली खोपड़ी वाला ऊपर से बैठ जाता है, सत्ता के चारों पावर हाउस। तो हमको खाली करना है, इसको ऐसे पलट देना है। माने 90 ऊपर रहेगा, मतलब न्यायपालिका में रहेगा, कार्यपालिका में रहेगा, विधायिका में रहेगा, नेशनल मीडिया में रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में रहेगा, धन धरती राजपाट सब में 90% ये रहेगा। और 10% वाला जो खाली खोपड़ी है उसको नीचे रहना होगा। और ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो ही शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हमको खुशी इसलिए है कि आरक्षण विरोधी ताकतों की भी मजबूरी है कि अब जो है 90 को ऊपर कर रहा है और 10 अपने नीचे आ रहा है। राज्यसभा चुनाव में भी दिखाई, राज्यसभा चुनाव में भी आपने देखा। 5 गो राज्यसभा सांसद बने, एक सवर्ण, 4 गो बहुजन। तो ये पलटने का ये जो प्रक्रिया हो रहा है, खुशी हमको इसलिए नहीं है कि शकुनी चौधरी के बेटा सम्राट चौधरी अच्छे हमारे छोटे भाई हैं। मुस्कुराहट देखिए कि एक कुशवाहा समाज का नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और कुशवाहा जी मुस्कुरा रहे हैं। एकदम खुशी इसी बात के लिए है कि आरक्षण विरोधी ताकतों को भी झुकना पड़ा। तो सम्राट चौधरी कहेंगे कि बीजेपी जो कहेगी वो करेंगे, रिमोट चलेंगे तब नहीं, तो हम लोग हैं ना। सम्राट चौधरी को अगर कहेंगे तो भारत में कोई प्रधानमंत्री का राज नहीं है, राष्ट्रपति का राज नहीं है, जज चीफ जस्टिस का राज नहीं है, जज का राज नहीं है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है और कानून जो कहेगा वही होगा। तो हम लोग सम्राट चौधरी से जरूर मिलेंगे और कहेंगे कि ये कानून का राज स्थापित करिए। और कानून का राज, कानून का राज आना चाहिए। आपका नाम है सम्राट और असली अगर बनते हैं आप तो सम्राट वाला काम करिए। सम्राट ये नहीं देखता है कि सामने कौन है, भेदभाव नहीं, बिल्कुल निष्पक्षता से सम्राट अशोक की तरह इस देश के गरीबों के लिए काम करिए। जो शेड्यूल कास्ट है, बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उन्होंने सर्वजन नहीं बोला था क्योंकि वो संभव ही नहीं है। शोषित शोषक दोनों का हित हो ही नहीं सकता है। तो बुद्ध ने लाइन खींच दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उसी को बाबा साहब ने संविधान में बहुजन को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी बना के विशेष अवसर दे दिया। उसी को जगदेव बाबू ने ललकार दिया कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और कांसी राम साहब ने उनको जमीन पर उतार दिया 85 और 15 की लड़ाई करके, और उन्होंने जो है तीसरी नंबर की पार्टी बना दिया भारत का। तो ये 10 साल में, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ। और यही सब हमारे महापुरुषों का संघर्ष है कि आज आरक्षण विरोधी ताकतों को भी हमारे समाज के लोगों को मजबूरी में आगे करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है। इसलिए हमें खुशी है। तो जो मनुवादी हैं उनको तो उनके छाती पर सांप लौट रहा होगा सम्राट चौधरी के नाम पर। नहीं, सांप क्या लौटेगा। देखिए जो न्याय सर, जब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था बीजेपी का, तो बीजेपी के कई नेता कहते थे कि आउटसाइडर हैं, इनको कैसे बनाया गया, ये आरएसएस वाले नहीं है। लालू जी कहते थे ना कि हम खूंटा ठोक के छाती पर बैठ के राज करेंगे। तो बोलते थे लालू जी, बोलते थे कि हम जो है 90% हैं तो आरक्षण विरोधियों के छाती पर बैठ के राज करेंगे, खूंटा ठोक के राज करेंगे। तो सम्राट चौधरी भी उसी
माहौल में बन रहे हैं। 30 बरस से यहाँ खूंटा ठोक के राज हो रहा है। 15 साल लालू जी, उसके बाद 20 साल नीतीश जी, और फिर 20-25 साल सम्राट चौधरी जी राज, तो खूंटा ठोक के तो हो ही गया। 20-25 साल सम्राट चौधरी तो और क्या, खूंटा ठोक के राज करने तेजस्वी का जी मतलब क्या क्या? करेंगे? तेजस्वी जी साथ देंगे। तेजस्वी जी को हम लोगों ने भी साथ दिया था। 15 साल जो उनके पिताजी राज किए, तो पूरा बहुजन समाज, आपको याद होगा, पार्टी उटी कुछ नहीं चली, सबसे बड़ी जाति। आपको याद होगा कि जब मंडल कमीशन का लहर चला था बिहार में, तो बिहार में 54 MP का सीट था, उसमें 53 MP जीत गया था लालू जी के नेतृत्व में। तो क्या वो खाली यादव और मुसलमान से हुआ था? पूरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी सब साथ दिया था। आरजेडी का भविष्य क्या दिख रहा है? वो अभी भी A to Z में अटकल है। एडी सिंह नहीं, उनको निकलना पड़ेगा, वो गलत किए, सीखते नहीं है। मायावती जी से भी तो सीखना चाहिए था। किसको? यही तेजस्वी जी को। क्या सीखना चाहिए? सीखना चाहिए था। बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। बहुजन हिताय को तोड़ के बुद्ध के सिद्धांत को, बाबा साहब के सिद्धांत को, जगदेव बाबू को, कांसी राम के सिद्धांत को छोड़ के उन्होंने सर्वजन कर दिया। तो आज 1-2 पर लटक गए। और उसी तरह तेजस्वी यादव ने A to Z कर दिया। तो A to Z का मतलब होता है बाघ और बकरी को एक साथ कर दिया। वो संभव ही नहीं है। सब बाघ जो है बकरी को खाना, माई बाप पर चले गए, माई बाप पर चले गए। ये सब माई बाप की पार्टी, डिटोरिएशन है। तो जिस नेता को इतना विजन नहीं है कि हमारे बुद्ध ने क्या कहा था, हमारे बाबा साहब ने क्या कहा था, हमारे जगदेव बाबू ने क्या कहा था, फूले ने क्या कहा था, पेरियार ने क्या कहा था, जिसको ये विजन ही नहीं है, तो वो आदमी कैसे सरवाइव करेगा? वो तो आज के युग में तो सरवाइव नहीं करेगा। आज एक एक बच्चा जानता है कि बुद्ध क्या कहते थे, अम्बेडकर क्या कहते थे। तेजस्वी यादव अगले 25 साल तेजस्वी यादव क्या करेंगे? चांस नहीं है। अगर अपना चाल चरित्र नहीं बदलेंगे, पूरे बिहार के यादवों को ये तैयार नहीं करेंगे कि तुम बहुजन समाज पर जुर्म मत करो। बिल्कुल हर मंच से उनको बोलना पड़ेगा। बोले तो थे कि यादव नहीं, एक बार बोले थे, रोज बोलना पड़ेगा, हैमरिंग करना पड़ेगा। यही बात सबसे पहले बोलना पड़ेगा। और बोलने से भी नहीं होगा। मंच पर 5 कुर्सी लगाना पड़ेगा। जहां भी सम्मेलन करेंगे वहां 5 कुर्सी और तख्ती लगाना होगा कि देखिए ये शेड्यूल कास्ट के हमारे नेता है, हमारे पार्टी का, ये शेड्यूल ट्राइब के हैं, अति पिछड़ा का है, एक ओबीसी का है, एक माइनॉरिटी का है। देखिए हम 5 का पचबंधन बना करके सामाजिक न्याय का असली हम काम कर रहे हैं। ये दिखाना पड़ेगा। इन्हें रखे मनोज झा, मनोज झा रहेंगे, उन्हें रहेंगे जगदानंद सिंह रहेंगे, उधर शिवानंद तिवारी रहेंगे, उधर फलना झा रहेंगे, मिश्रा जी रहेंगे, एडी सिंह को जो है टिकट दे देंगे राज्यसभा का। तो इस तरह से तो अब 25 हैं, 5 हो जाए अभी तो कोई ठिकाना नहीं। यही तेजस्वी जी का 25 सीट से 5 हो जाएंगे। एडी सिंह के टिकट देने के बाद इतना रिएक्शन है यादव समाज में भी कि इनको कोई मिला नहीं। जब देना ही था तो आप SC ST OBC में से किसी को पूंजीपति को निकाल के दे देते, माइनॉरिटी को दे देते। तो माइनॉरिटी है उनके। हाँ, लेकिन है, फिर भी दे सकते थे। 2 गो हो जाएगा तो क्या जलजला आ जाएगा, पहाड़ ढह जाएगा, तूफान आ जाएगा, आंधी आ जाएगा। तो इसलिए तेजस्वी यादव के पास विजन नहीं है। उन्होंने कुर्था का सीट हरवा दिया जानबूझ करके। और जहानाबाद में क्यों हरवा दिया? हमको कह दिए थे कि आपको टिकट मिलेगा, आप तैयारी करिए। हम गर्मी के छुट्टी में 2 महीना घूम गए, पूरा घर घर में पर्चा और रथ लेके घूम गए। उसके बाद अंतिम दिन फोन आता है कि नहीं से वहाँ तो एगो भूमिहार को एडजस्ट करना है जहानाबाद सीट से कौन शर्मा है, राहुल शर्मा को टिकट देना है। और वो इसलिए वहाँ हम सुदय यादव को भेज रहे हैं। तो हम कहे कि अनफॉर्चुनेट है आपका, जबकि वहाँ पर आनंद सुपर 30 के भाई को देना था। हाँ, नहीं, हमको भी आश्वासन मिला हुआ था। आपको भी बोला? हाँ, 2 आदमी तैयार। हाँ, 2 आदमी तैयार थे। और उन्होंने अंतिम दिन 19-20 को लास्ट डेट था, अंतिम दिन उन्होंने कह दिया कि जो अभी सुदय को वहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ एक भूमिहार को देना है। तो हमने कहा कि अनफॉर्चुनेट, लालू जी के मित्र हैं, चारा घोटाले में साथ थे दोनों। अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि ये काबा है, कुशवाहा समाज का काबा है, मक्का है, मदीना है कुर्था। वहाँ सीना पर गोली खाते हुए जगदेव बाबू ने शहादत दी है। उसका मैसेज पूरे बिहार में चला जाएगा तेजस्वी जी। और एक सीट आप जिसको समझ रहे हैं वो आपका हो सकता है कि एक भी वोट कुशवाहा का आपको पूरे बिहार में न मिले। ये भी हो सकता है आप उस सीट को छीन के यादव को दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहा कि नहीं, मजबूरी है, लोगों ने निर्णय लिया है, तो इसलिए। तो हमने कहा कि ठीक है,
तो इस तरह से उनका विजन इतना कमजोर है, लालू जी नहीं हो सकते हैं वो। कौन? वही तेजस्वी। उनका विजन इतना कमजोर है कि वो जानते नहीं कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ये नहीं समझ में आता। उनके दोस्त संजय यादव दोस्त हैं जो हरियाणा के हैं। अब बताइए हरियाणा वाला को बिहार में क्या पता चलेगा कि यहाँ का कि क्या बिहार में 14% यादवों की आबादी है। अब बिहार का एक भी यादव राज्यसभा में नहीं, एक ही यादव है। 16 सांसद में एक राज्यसभा सांसद है यादव, और वो भी हरियाणा वाला है। तो बताइए बिहार के लोग यादवे, जब जिसके घर में गेहूं पसारल नहीं रहता उसको पैंचा भी नहीं मिलता है कि देगा कहाँ से, आटा पैंचा नहीं मिलेगा। तो वही हाल तेजस्वी जी का होगा। इनके घर में जब यादवे बाहर से लाला के बना रहे हैं राज्यसभा, तो यहाँ के यादव क्यों इनको वोट करेगा? वो भी इनवाइड था। और इस वजह से जो हार हुई है 75 से 25 पर जो आना हुआ, ये विजन कमजोर का ये निशानी है। इनको ग्रास रूट की कोई जानकारी नहीं है, इसी वजह से 2015 में आरजेडी का अच्छी सीटें आई। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 2015 में इसलिए बन गई क्योंकि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था। और 2020 में भी बड़ी पार्टी इसलिए बन गई क्योंकि उस समय चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ खड़ा कर दिया था बहुत जगह। तो तेजस्वी यादव को लगा, अरे मेरी बदौलत, मेरा नेतृत्व है ये कि आरजेडी बड़ा हुआ, लेकिन रीजन कुछ और था। बिल्कुल, चिराग पासवान ने वोट काटा था और उस समय कुछ कुशवाहा समाज के लोग को भी इन्होंने टिकट दिया था। 3 बड़े कुशवाहा नेता का इसने काट दिया टिकट, जो तीनों हाईलाइटेड थे। पहला तो सीमा कुशवाहा, जो एक सबसे खूबसूरत महिला है और वो पूरा प्रचार की थी इनका, और उसको टिकट इन लोगों ने काट दिया। उसके बाद अरुण कुशवाहा है, आरक्षण का पूरा नेता है, पूरा बिहार का नहीं भारत का इंटेलेक्चुअल। कौन है? अरुण कुशवाहा को टिकट काट दिया इन लोगों ने कुर्था से। तो ये भी मैसेज बिहार में गया कि बताइए आरक्षण का लड़ाई जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार न्यायिक सेवा में लागू भी करा दिया डिस्ट्रिक्ट जज तक 2017 में, और ऐसे लोग का टिकट काटा जा रहा है। तो ये रिएक्शन हुआ। तीसरा एक मधु मंजरी थी जो यहाँ से खड़ा हुई थी अथी का मेयर के लिए, वो भी बहुत पॉपुलर लेडी थी, और उसका भी टिकट काटा गया। तो ये एक मैसेज चला गया। कुर्था का सीट काटना तो एकदम कील में जो है ताबूत में कील ठोक दिया इनका। सीमा कुशवाहा किस रूप में देखते हैं? सीमा कुशवाहा एक अच्छी ये क्या कहते हैं उसको, ग्लैमरस लीडर है। कौन? उसका उपयोग होना चाहिए। और सीमा कुशवाहा जो वहाँ की है सासाराम की, उसको तो एकदम पहला अलॉट में टिकट दे देना चाहिए था, क्योंकि वो इतना मेहनत की थी, इतना प्रचार किया था पूरे बिहार में, और उसके चलते समाज के लोग उसके साथ हो रहे थे। ग्लैमरस का भी कुछ होता है ना भाई, कि जो लुक में अच्छा है। इस्तेमाल करता है हेमा मालिनी। हाँ, हेमा मालिनी का, कंगना रनौत को, और सब नहीं देख रहे हैं। तो इन लोग को भी करना चाहिए। इन लोग को अकले नहीं है तो इसको अब कौन सिखावे? ये परेशानी ये है, किसी को सीखना भी चाहे तब ना, ये समस्या है। अपने मन के लोग हैं, तो इसलिए ये जो डिटोरिएशन हुआ है बसपा का भी और राजद का भी, उसके पीछे बुद्ध के सिद्धांत से भटकना हुआ। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ओर जो इन लोग भागा, तो पब्लिक में जो बहुत प्यार करता है वो बड़ा नफरत भी करता है। जिस लड़की से आपको बहुत प्यार है, अगर नफरत भी होगा तो उतना ही ज़्यादा होगा। तो वही नफरत हो गया है पब्लिक का। और जिस बैकवर्ड दलित पिछड़े के लिए आप जान देते थे, उसको आप हटा करके एडी सिंह को राज्यसभा भेजिएगा, और सब सवर्ण को टिकट दीजिएगा, कुर्था का सीट काट करके दे दीजिएगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। वही रिएक्शन हुआ जिसके चलते दुर्गति है। तो ये सब ठीक करेंगे तो होगा, नहीं तो सम्राट चौधरी 20-25 साल रह जाएंगे। मौका मिला तो सम्राट चौधरी अगर एक बार मुख्यमंत्री बन जाएगा तो 20-25 साल रह जाएंगे। इसका कारण हम बता देते हैं। कुशवाहा एक ऐसा वर्ग है जो खेती से जुड़ा हुआ है। पूरे गांव-गांव में उनके यहाँ मजदूरा रहता है, और उसके यहाँ जो मजदूरा जो लोग रहता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या और भी किसी भी जाति का, अति पिछड़ा का, तो उसको चाचा और भैया कहा जाता है। हम लोग के यहाँ भी काम करते थे लोग, तो जी दलान में सब बैठता है, चाचा जी भैया जी, होली है तो आज गवाएगा कि नहीं होली, सब कहाँ से शुरू होगा, किनकर घर से शुरू होगा, तो चाचा भैया का रिश्ता होता है। और ये लोग जो है पहले भूमिहार ब्राह्मण उसको अरे तरे करके एकार तोकार करके बोलता था, तू तड़ाक करते रहता था, माना SC ST OBC के। लेकिन ये प्यार से बात होती है कुशवाहा। तो कुशवाहा जिधर टर्न करता है वहाँ 20-25% वोट टर्न होता है। वो सब भी तो साथ हो जाता है, जो भैया बाबू। तो ये जो है शिफ्टिंग होता है बहुत तेज़ी से।
और इस बात को तेजस्वी नहीं समझता है। तो समझता नहीं है तो उसका परिणाम आ रहा है। नहीं समझना या नहीं जानना ही कोई बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन जनाने वाला आदमी को रखना ना चाहिए बगल में। संजय यादव भी नहीं तो संजय यादव हैं जो हरियाणा से आके यहाँ मौर्या होटल में गिनाई होता है पैसा का और टिकट मिलता है, तो ये सब कहीं आरजेडी में तो बिल्कुल। तो क्या बुझ रहे हैं, वहाँ पर मौर्या होटल में सब कैंडिडेट को काहे के लिए बुलाया जाता था? सब जो भी कैंडिडेट है वो एग्जामिनेशन पास करेगा तब टिकट। हमारी नज़र में कुछ लोग को मिला पैसा नहीं लगा, कुछ लोग का हो सकता है, अपवाद होता है, अपवाद कुछ परिचित को टिकट। हाँ बिल्कुल अपवाद होता है, अपवाद। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोगों को यही किया गया है, लेकिन ये इंटेंशन था कि मोटा कलेक्शन हो। तो जब कलेक्शन करिएगा तो जनता तो सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है। इसलिए हमारे समझ से देश के बहुजन जागृत हो चुका है। 90% का अब राज रहेगा, चाहे वो बीजेपी के माध्यम से हो या कांग्रेस के माध्यम से हो या आरजेडी के माध्यम से हो या बहुजन समाज के माध्यम से हो जाए मंजूर है, लेकिन बहुजन राज नहीं लाएंगे। केकर राज है 30 बरस से? नहीं, ये आरजेडी वाला आप सोच रहा है, कल A to Z में चल रहा है। हाँ वो 4 गो राज्यसभा सांसद हैं सर। हाँ महागठबंधन से गिनियन मनोज झा हैं, बताइए। पार्टी और सुनिए अखिलेश सिंह कांग्रेस हाँ वो भी भूमिहारे हैं। अब फैयाज अहमद फॉरवर्ड मुस्लिम संजय। तो बताइए, तो इस तरह का ये लालू जी का तो एकदम सिद्धांत को। जदयू का बतावे, जदयू का 4 राज्यसभा सांसद। नीतीश कुमार बैकवर्ड है, रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ा है। एगो कौन झा है? संजय झा एगो है, 4 में एक है, और उसमें 4 में एक बैकवर्ड है, इसमें 4 में एक फॉरवर्ड। तब बताइए पब्लिक क्या मूर्ख समझ रहे हैं लोग? पब्लिक को मूर्ख समझते हैं क्या? अब इतना जागरूक है, हर वर्ग में पढ़ा लिखा इंसान है और वो समझा देता है अपने समाज के लोगों को। इसलिए अगर कोई ये सभा का स्पेशल वीडियो बना है। हाँ हम देखे हैं वीडियो, बहुत माइन्यूटली हम सेव किए हैं, अपना न्यूज फीड में उसको डालना है। तो ये तो इनके करनी से सब गुड़ गोबर हो गया है। किनकी करनी से? तेजस्वी यादव के करनी से पूरा गुड़ गोबर में कन्वर्ट हो गया। नहीं तो इतना बढ़िया लालू जी ने बना दिया था माहौल, एकदम चारों तरफ एकदम बैकवर्ड दलित पिछड़ा समझता था कि अपना पार्टी है। इनके समाज के लोग ही जो है गांव में घर में टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली। जितना भी यादव समाज के लोग थे उस तो तेजस्वी जी को समझाना चाहिए था ना। हम लोग को टीम बना के भेजा गया था राजद की तरफ से कि प्रोफेसर को, टीचर को, ये सब को बुलाइए और ओपिनियन लीजिए कि राजद को और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग क्यों नहीं वोट देते हैं। तो हम लोगों ने 10 जगह मीटिंग किया था, उधर पूर्णिया में, कटिहार में, मधेपुरा में, सब जगह गए और लोगों को बुलाते थे, टीचर पढ़े लिखे लोग को 100-200 लोग आता था। सब जगह SC ST के लोग का यही गिरबान था कि यादव लोग हम लोग को मारता है, गाली देता है, टॉर्चर करता है। जो पहले जो भूमिहार ब्राह्मण राजपूत करता था आज ये लोग करते हैं। सभी यादवों को मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी यादव वैसा नहीं है, लेकिन जिन्होंने सामंतवादी विचारधारा को अपना लिया है तो उन यादवों को ठीक करने के लिए जिम्मेदारी कौन है? जो यादव का नेता है, तेजस्वी यादव का था। इनको हर मंच पर बोलना चाहिए था कि अगर सत्ता में हमको लाना है तो SC ST, मोस्ट बैकवर्ड, OBC और माइनॉरिटी पांचों को अपना भाई समझना होगा। पचबंधन बनाओ, ये गठबंधन नहीं, पचबंधन बनाओ। आप पांचों भाई के पीठ पर, एक भाई के पीठ पर अगर कोई छड़ी मारता है तो बाकी चारों को दर्द महसूस होना चाहिए, ये भावना पैदा करना चाहिए। एक सवाल और पूछते हैं, अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें एक कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र कुशवाहा, वो बोले वाला AD सिंह उस बिरादरी से आते हैं जो हमारा विरोधी है और उसके समाज के लोग हमको वोट नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको वोट करने नहीं गए, हमको कैंडिडेट पसंद नहीं। तो इसको किस रूप में देखते हैं कि कांग्रेस के विधायक ने RJD के भूमिहार समाज से आने वाले AD सिंह को वोट नहीं किया? यही तेवर तो हम पैदा करना चाहते हैं SC ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी के लोगों में। कहीं रहो, कितना बड़ा भी तुम्हारा नुकसान हो जाए, लेकिन समाज आगे होना चाहिए, समाज का हित आगे होना चाहिए, व्यक्तिगत हित पीछे होना चाहिए। गद्दारी किया पार्टी नहीं, इन्होंने वफादारी किया है समाज के साथ। पार्टी के साथ भले इसको गद्दारी कह दें तेजस्वी यादव, लेकिन समाज के साथ सुरेंद्र कुशवाहा ने
वफादारी किया है और उन्होंने खुल करके कहा कि हम भूमिहार को वोट नहीं दे सकते हैं और नहीं देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? जिस सीआरपीएफ ने जगदेव बाबू को कुर्था में मजदूरी बढ़ाने के लिए ब्लॉक के घेराव में कर दिया था सीआरपीएफ ने, और उस भूमिहार को कैसे कोई वोट कर देगा? जमीर कैसे अलाउ करेगा उसका? तो नहीं दिया है सुरेंद्र कुशवाहा, तो हम बधाई देते हैं और साधुवाद देते हैं और उसके बहादुरी का कद्र करते हैं कि हम विधायक रहें चाहे न रहें, हाँ। पार्टी में रहें न रहें, हाँ। लेकिन हम समाज के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। ये बहादुरी है उस नेता की। कहे मुकेश सहनी रहते, तेजस्वी जी रहते, हिना शाह, हाँ, वो बोले हैं ये सब कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी में रहता तो हम करते, तो इसमें गलत क्या है? आप नेता हैं तो दिन को रात कह दीजिएगा तो हम मान लेंगे, और रात को दिन कह दीजिएगा तो हम मान लेंगे। हम बुद्ध के अनुयायी हैं ना, और बुद्ध ने कहा था कि अपना स्व विवेक का इस्तेमाल करो। इसलिए कोई बात को मत मान लो कि कोई कह रहा है या कोई लिख दिया है। तेजस्वी का सारा दांव फेल। तेजस्वी का कोई दाव ही नहीं है, वो तो सब नेगेटिव दाव खेल रहा है। जितना भी दाव चल रहा है वो सब नेगेटिव जा रहा है। अच्छा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप मोदी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो यही बोलेंगे कि भाजपा की मजबूरी है कि सम्राट चौधरी को बनाया है। वो अगर कंफर्टेबल जोन में रहता तो किसी झा जी को, मिश्रा जी को बनाता, लेकिन नीतीश जी का लगाम है, SC ST OBC के विधायकों का दबाव है, इस वजह से बना रहा है। कोई भक्ति से थोड़े बना रहा है, शक्ति से बना रहा है। और बहुजनों के इरोजन हुआ है, जागृति आई है पूरे देश में, तो इस वजह से दबाव में बीजेपी बना रही है। फिर भी अगर बनते हैं और कानूनी काम करते हैं, रूल ऑफ लॉ को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं समाज में, तो इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। चलिए, तो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई अरुण कुशवाहा जी से। इनकी बिरादरी के नेता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसी खबरें। इससे बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं, कह रहे हैं बाबू जगदेव प्रसाद जी ने जो कहा था वो अब सही हो रहा है। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।